गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो जी फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो जी आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे से और आज है कन्या पूजन का दिन। तो इसी वजह से मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ। और जल्दी उठने से फ्रेंड्स ऐसा रहता है ना, सारे काम जो होते हैं वो आराम से हो जाते हैं और ये भी नहीं रहता कि हाँ जल्दी है। तो टाइम से उठने से जो होते हैं सारे काम जो होते हैं टाइम से ही हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, उठने के बाद फिर मैंने सारी घर की लाइट्स वगैरह ऑन कर दी हैं। और लाइट्स वगैरह ऑन करने के बाद फिर यहाँ पे मैं अपना मेन गेट खोल के अपने मेन गेट पे पानी डालूँगी। तो फ्रेंड्स अभी ना घर में सारे लोग ना सोए हुए हैं। तो ना जब सारे लोग सोए हुए होते हैं ना तो घर के जो काम होते हैं ना वो आराम से हो जाते हैं। और वही ऐसा रहता है ना, बच्चे जग जाते हैं ना तो फिर मेरे कोई काम नहीं हो पाते हैं। तो इसी वजह से मैं जल्दी उठ गई थी। मुझे घर के ढेरों काम करना है, जैसे कन्या पूजन में कितनी सारी तैयारी करना रहती हैं और जो है माता रानी का भोग बनाना रहता है। कन्याओं का जो कन्याओं के लिए जो खिलाया जाएगा तो वो भोग बनाया जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा था जब मैंने दरवाजे खोले थे। और बिल्कुल सुनसान सी सड़क रहती है ना जब सुबह में, मतलब सुबह सुबह का टाइम रहता है ना तो एकदम से जो होती शांति फैली रहती है घर में भी और बाहर भी। हर जगह बिल्कुल एकदम से शांति का माहौल रहता है। तो फ्रेंड्स ना दरवाजे पे पानी डालने के बाद फिर मैंने ना अपनी जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना सुबह में वो मैंने की। और उसके बाद फिर ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है और अब मैं जो है अपने घर में पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और सुबह जो पानी लेती हूँ ना मैं, गर्म पानी, वो भी मैंने ले लिया है। और उसके बाद मैं फटाफट जो है घर के मैं सारे काम निपटा दूँगी, क्योंकि अब ऐसा रहता है ना, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो दिन भी ना जल्दी निकल आता है। और जैसे ही दिन निकलता है वैसे ही ना बच्चे भी उठना शुरू हो जाते हैं। मतलब सिद्धि तो थोड़ा देर से उठती है, बाकी गोलू और विधाना फिर उठ जाते हैं। तो फिर मेरे काम जो होते हैं वो रुक जाते हैं बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे उठते ही ना फिर बच्चों के भी ना काम रहते हैं मुझे। तो इसी वजह से फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो फटाफट मैं अपने घर के काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे बस सुबह में जैसे कि झाड़ू पोछा और ये करने में ना टाइम लगता है, तो वही टाइम से उठ जाओ ना तो सारे काम टाइम से हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि कन्या पूजन का दिन है ना तो मैं झाड़ू लगा के पूरे घर की जो है धुलाई करूँगी, क्योंकि कन्या पूजन में ऐसा रहता है ना, घर जो होता है थोड़ा सा धुलाई वगैरह कर दो ना तो फिर ठीक लगता है, अच्छा लगता है ना, साफ़ सुथरा। और वही पूजन वाले दिन तो मैं ना अधिकतर धुलाई ही करती हूँ अपने घर में। पोछा वगैरह जो होता है बहुत कम से लगाती हूँ। वैसे तो जो रहता है ना पोछा तो मैं डेली लगाती हूँ, पर जैसे कि पूजा वगैरह रहती है ना तो फिर मैं ना सीधा धुलाई करती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि पोछे में भी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और उतने अच्छे से ना घर साफ़ नहीं हो पाता है। और धुलाई कर दो ना तो एकदम से साफ़ भी हो जाता है और थोड़ा सा ना जैसे कि पूजा वगैरह होती है ना तो पूजा के लिए थोड़ा सा पवित्र भी हो जाता है घर। बाकी यहाँ पे अभी मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा ली है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो मेरी वॉश बेसिन वगैरह है ना उसको भी क्लीन कर देती हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि जो काम मेरा निपटता रहता है ना उसको मैं हाथ के हाथ ही निपटाती रहती हूँ। और ना वैसे ना ये जो ना वॉश बेसिन ये भी ना डेली ही गंदी हो जाती है। जैसे कि वैसे तो मैं जो है साफ़ सफाई बाद में करती हूँ ना तो फिर बाद में ही कर लेती हूँ, पर जैसे कि कोई काम रहता है ना तो फिर मैं जो काम मेरा हाथ के हाथ निपटता है वो मैं निपटाते हुए ही चलती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी देखिए बस दिन निकलना भी शुरू हो चुका है। और ना वही ना काम करते करते ना टाइम का पता नहीं चलता है। और वही ना बच्चे उठते हैं ना तो फिर मेरा कोई काम नहीं होता है। तो इसी वजह से सबके उठने से पहले मैं फटाफट अपने जो है सारे काम निपटा लूँगी। जैसे दिन निकलना स्टार्ट होता है ना, बच्चों का भी दिन निकल जाता है, बच्चे भी ना उठना शुरू हो जाते हैं, फिर उनको भी नहलाना धुलाना रहता है। और यहाँ पे वैसे तो ना हमारी तरफ सभी लोगों ने जो है कन्या पूजन कल किया था अष्टमी में। बाकी कुछ लोग जो होते हैं अष्टमी में करते हैं, कुछ लोग नवमी में करते हैं, पर हम जो है ना इस बार अपना जो अपने घर में जो है कन्या पूजन नवमी में कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी मेरे सारे काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं। मतलब वही ना सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो घर के जो काम होते हैं वो भी आराम आराम से होते हैं। और वही ना जल्दीबाजी में काम करो ना तो सारे काम जो रहते हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी देखिए मैंने ना जो है अपने दरवाजे पे भी जो झाड़ू वगैरह लगाई। और यहाँ पे ना मैं सीधा सोचती हूँ ना धुलाई कर दूँ, क्योंकि धुलाई करने से ना वही रहता है एकदम से साफ़ हो जाता है।
और यहाँ पे बस मेरा जो है विधान उठ गया था, गोलू नहीं उठा था, विधान उठ गया था। तो वही ना मैंने जब तक यहाँ पे धुलाई करी, यहाँ पे विधान भी थोड़ी देर ना जो है बाहर टहल लिया था। और अभी जैसे विधान इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता, गोलू जब उठता ना तो गोलू जो कौन ना उठते ही ना बस जब तक मैं नहीं दिखती हूँ ना तो फिर रोना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे अभी जो है मैंने सारे काम कर लिए हैं, सारी साफ़ सफाई वगैरह हो गई थी, धुलाई हो गई थी। और यहाँ पे मैंने किचन को भी ना अच्छे से दोबारा से साफ़ कर लिया था। तो फ्रेंड्स ना जैसे कि सुबह 4 बजे ना कन्या पूजन की मैं तैयारी में लग गई, तो मेरे सारे काम जो हो गए थे ना आराम से हुए मेरे सारे काम। और वही ऐसा रहता है ना, अगर थोड़ा देर हो जाए ना उठने में तो फिर सारे काम फिर वही जल्दबाजी में ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए काले चने मैंने बॉयल होने रख दिए थे और फिर उसके बाद मैं सीधा चली गई थी नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स जब तक मैं नहा के आई तो जो काले चने मैंने बॉयल होने रखे थे ना वो भी बॉयल हो चुके थे अच्छे से, और साथ में ना मैंने उसमें आलू भी बॉयल कर लिए थे। मैंने कहा एक साथ दोनों चीज़ें बॉयल हो जाएंगी ना तो ठीक रहेगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स नहाने के बाद फिर मैं सीधा ही आ गई थी किचन में। और यहाँ पे सबसे पहले जो मैं हलवा है बनाऊंगी, और यहाँ पे ना हलवे का जो सूजी थी ना उसको मैं अच्छे से भूनूंगी। तो यहाँ पे ना गैस मैंने हल्की कर दी थी, क्योंकि वही रहता ना तेज़ गैस कर दो तो जो सूजी रहती है वो जल जाती है ना। तो हलवा बनाओ ना तो उसके लिए ना थोड़ा सा हल्की गैस में ही जो सूजी होती है ना वो भूनना पड़ती है। तो यहाँ पे साथ में मैंने आलू जो मैंने बॉयल होने रखे थे ना काले चने के साथ, तो वो भी आलू बॉयल हो गए थे। तो मैंने सोचा इनको मैं ना निकाल के रख लूँगी, जब तक हलवा बनेगा ना जब तक ये ठंडे भी हो जाएंगे, क्योंकि वही ना गरम गरम एक साथ चलते नहीं हैं। और यहाँ पे मैंने कटोरे में जो है मतलब चने वगैरह निकाल के रख लिए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो है सूजी हमारी अच्छे से बुन रही है। जब तक मैं ना आलू भी छील लेती हूँ, साथ में ना सब्जी भी बना लूँगी, मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। क्योंकि बच्चों को ना अधिकतर ऐसा रहता है ना आलू की सब्ज़ी बच्चों को पसंद ही रहती है। और यहाँ पे इसीलिए मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ पे काले चने और जो है सूजी का हलवा और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आलू मेरे सारे जो है छील दिए थे मैंने, और यहाँ पे मैंने जो है सूजी में पानी भी डाल दिया था। और उसके बाद थोड़ा सा जब तक जो है हलवा बनेगा उसके बाद मैं चीनी वगैरह जो है वो बाद में डालूँगी। तो चीनी मैं हमेशा बाद में ही डालती हूँ। और यहाँ पे ना देखिए मैंने दूसरी साइड में कढ़ाई रख ली है बड़ी वाली, तो इस कढ़ाई में मैंने ना सोचा इसी में मैं आलू बना लूँगी, और इसी में काले चने वगैरह है वो भी मैं इसी में बना लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हलवा बन चुका है, और इसमें ना चीनी वगैरह मैंने ऐड कर दी थी। उसके बाद फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स मतलब गोला वगैरह और बादाम वगैरह जो भी किशमिश वगैरह डालना थी वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, और गैस को बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना सारे लोग मतलब उठ चुके हैं, मम्मी भी उठ गई थी, और यहाँ पे ना बच्चे भी मेरे सारे उठ चुके थे। और यहाँ पे ना जब तक मैंने सारा खाना वगैरह बनाया यहाँ पे बच्चे भी उठ गए थे। बच्चों को फिर मैंने जो है दूध दिया, क्योंकि वही रहता है ना बच्चे खा पी लेते हैं ना तो फिर रोते नहीं हैं। तो फिर मैंने ना सबसे पहले बच्चों को उठने के बाद दूध दिया, तो बच्चों ने दूध वगैरह है वो पी लिया है। और जब तक यहाँ पे मेरे जो है काले चने भी मैंने छौंक दिए हैं। तो बस सारा जो है मतलब हलवा वगैरह ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं, चने वगैरह ये सारी चीज़ें बन गई थी। बाकी अभी बस बच्चे ना उठने के बाद थोड़ा सा बच्चों ने इधर उधर टहला, और उसके बाद फिर जो है मम्मी बच्चों को नहलाएंगी, क्योंकि वही है ना बच्चे भी पूजा में बैठ जाएंगे, क्योंकि सारे लोग ना पूजा एक साथ करते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है। तो वही माता रानी का भोग लगाने के लिए मैंने सोचा सारी जो पूड़ी वगैरह है वो सेक लूँगी, और उसके बाद फिर मम्मी ना कन्या को भी बुलाने जाएंगी। तो वही रहता है ना कन्या जब आती है ना तो फिर एकदम से जल्दी जल्दी करती हैं, तो फिर मैं ना जो सारी पूड़ी वगैरह है वो भी सेक ही लूँगी एक ही बार में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी पूड़ी सेकने से पहले मैं हमेशा अपना जो है मतलब जो चूल्हा रहता है उसको ज़रूर से पूजती हूँ, मतलब छोटी सी जो पूड़ी रहती है उसको निकाल के उसका पूजन ज़रूर से करती हूँ। तो हम लोग में ऐसा ज़रूर रहता है जब भी कभी पूड़ी बनती है ना तो ज़रूर से जो चूल्हा पूजन होता है वो ज़रूर से करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी देखिए जो पूड़ी है ना वो मैं एक साथ सारी ही निकाल लूँगी, तो अच्छा लगता है ना बड़ी जो होती कढ़ाई में मतलब एक बार में 2-2 3-3 पूड़ी निकल जाती है। तो इसी वजह से मैंने इसी में सब्जी भी बना ली थी, और इसी में मैंने पूड़ी वगैरह भी इसी में मैंने निकाल ली थी। तो ये कढ़ाई में ना जब भी मतलब मुझे जैसे कि कोई ज़्यादा काम करना रहता है तभी मैं निकालती हूँ, बाकी तो फिर छोटी जो कढ़ाई है उसी को मैं यूज़ करती हूँ, अधिकतर डेली में वही यूज़ करती हूँ मैं अपनी नॉन स्टिक वाली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पूड़ी भी मेरी सिक चुकी थी, और यहाँ पे मैंने जो है अग्यारी के लिए जो है
कंडा रख दिया था सुलगने के लिए। और यहाँ पे फिर मैंने जो है थाली लगा दी है माता रानी के भोग की। सबसे पहले जो है माता रानी को भोग लगेगा। और यहाँ पे देखिए मेरे जो है तीनों बच्चे नहा चुके हैं और तीनों बच्चे ना मम्मी के साथ बैठ के पूजा कर रहे थे यहाँ पे। जब तक मैंने सारी तैयारी कर ली थी सुबह में, वैसे तो मैंने जो है 4 बजे उठ के सारी तैयारी कर ली थी कन्या पूजन की। तो सुबह 4 बजे से मेरी कन्या पूजन की सारी तैयारी शुरू हो गई थी। बस मम्मी को उठ के बच्चों को नहला उला दिया था, तो बच्चे भी नहा चुके थे, सारा काम हो चुका था। और यहाँ पे अभी जो है सुबह के 7:30 पौने 8 बजे का टाइम हो रहा है। तो टाइम से फ्रेंड्स सारे काम भी हो चुके थे। तो वही रहता है ना, सुबह में जितनी जल्दी उठ जाओ टाइम से सारे काम भी हो जाते हैं। और कन्या पूजन ना फ्रेंड जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मम्मी ने तो पूजा कर ली थी, बच्चों ने भी पूजा कर ली थी। मेरी पूजा नहीं होती क्योंकि भाई मैं भोग का खाना बना रही थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं बाद में कर लूँगी आराम से बैठ के, जब तक मम्मी कर लेंगी। और वही रहता है ना, बच्चे परेशान करते हैं। तो गोलू परेशान कर रहा था ना, तो गोलू को मम्मी ले गई थी। और यहाँ पे फिर मैं आराम से बैठ के पूजा करूँगी। तो सिद्धि बोल रही थी मम्मा मैं भी आपके साथ पूजा कराऊँगी। तो बच्चों को ना पूजा करने का ज़्यादा ही शौक़ रहता है, जैसे मैं करती हूँ ना वैसे ही ना सिद्धि भी करती है। अच्छा लगता है ना बच्चों को पूजा पाठ करना भी। और बच्चों को ना बचपन से ही सिखाना चाहिए पूजा पाठ कैसे करते हैं, और सब कुछ ना बचपन से ही बच्चे सीखते हैं, तभी आगे सीख पाते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैंने भी जो है माता रानी को भोग लगा दिया है। और उसके बाद फिर जो है आरती चालीसा वगैरह पढ़ के फिर मैंने जो है माता रानी की आरती की। और यहाँ पे फ्रेंड्स सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद फिर मम्मी जाएंगी कन्याओं को बुलाने के लिए। वैसे तो ना मम्मी ने कल ही सारी कन्याओं को ना दावत मतलब के लिए बोल आई थी कि सुबह आना है। वही ना कि बच्चे जब तक बुलाने ना जाओ, जब तक बच्चे आते नहीं हैं। तो अभी मम्मी ने भी चली गई थी और विधान और गोलू भी वही ना बहुत ज़िद कर रहे थे जाने की ना, तो बच्चे भी जा चुके हैं। यहाँ पे देखिए हस्बैंड भी मेरे उठ चुके हैं सो के। और यहाँ पे बस वही है ना, अपने घर का सुबह सुबह काम भी रहता है, तो टाइम से सारे काम हो जाते हैं ना, तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे ना हस्बैंड को कहीं जाना भी था, तो इसी वजह से मैंने जो है सारे काम जल्दी उठ के सारे काम निपटा लिए। सुबह 4 बजे उठ गई ना, तो सारे काम मेरा टाइम से होगा, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना था। वो भी बोल रहे थे कि उन्हें भी 9 बजे तक कहीं जाना है, तो इसी वजह से सारे काम मैंने जल्दी जल्दी निपटा लिए। और कन्या आ जाएंगी ना, तो फिर जो है कन्या पूजन करने के बाद फिर मैं हस्बैंड को भी खाना वगैरह खिलाना है। उनके फ्रेंड आए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, उनके फ्रेंड आए हुए हैं ना, तो वो भी घर पे थे। तो इसी वजह से मैंने अपने सारे काम टाइम से कर लिए। और यहाँ पे अभी मम्मी गई हुई हैं कन्याओं को लेने के लिए, जब तक मैं जो है चादर वगैरह बिछा लेती हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी देखिए यहाँ पे जो है कन्या आ चुकी हैं। तो अभी ना सारी कन्या नहीं आई थी, जब तक मैंने सोचा चलो इन कन्याओं के भी ना पैर धुल लेती। जो कन्या आती जा रही थी ना उनके मैं ना पैर मैंने सोचा ना उनके पैर धुल के उनको अंदर बैठा दूँगी, क्योंकि कन्या पूजन होने से पहले सारे जो कन्याओं के ना पैर वगैरह धुलना रहते हैं ना। और यहाँ पे ना छोटी छोटी जो कन्या रहती है ना, तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये ना जो लड़की थी ना, तो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, क्योंकि बोल रही थी कि मैं पैर नहीं धुलूँगी। तो फिर भी मैंने पैर धुल दिए थे ना, तो फिर उसके बाद ना जब तक उसने पैर पुछवाए नहीं थे ना, जब तक रोती ही रही थी। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही रहता है। और छोटी छोटी जो कन्या रहती है ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सिद्धि जो है आज अपने घर में कन्या पूजन करवा रही है ना, तो बोल रही थी मम्मा मैं ना सब कन्याओं को मैं भी जो है प्लेट्स वगैरह लगाऊंगी। तो यहाँ पे गोलू और विधान भी दोनों बैठ गए थे। मैंने कहा साथ में ना बच्चियों के साथ तो बच्चे ये लोग भी खाना खा लेंगे, तो वही ऐसा रहता है ना, सबके साथ देख के ना बच्चे भी आराम से खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सिद्धि ने सब जो कन्याओं के लिए ना थाली लगा दी थी, और काफ़ी सारे बच्चे हो गए थे। यहाँ पे काफ़ी सारे लड़के भी आए थे, और काफ़ी सारी ना कन्या रहती है ना वो भी थी। तो हमारे 1-2 पड़ोस की जो कन्या रहती हैं ना, जिनको बुलाया था ना, तो वो अभी नहीं आई थी, उन्हें कहीं और भी जाना था ना, तो थोड़ा सा लेट आएंगी वो। तो मैंने कहा चलो जितनी कन्या है ना, वैसे तो काफ़ी सारी हो गई थी यहाँ पे कन्या, तो इन सारी कन्याओं को मैंने जमा दिया था। और यहाँ पे फिर हम सब ने मिल के जो है सबको कन्याओं को खाना वगैरह लगाया। तो वैसे तो ना हमारे यहाँ जो है कन्या पूजन अष्टमी के दिन होता है, पर कल मम्मी को ना बहुत ज़रूरी काम से जाना था ना, तो इसी वजह से कन्या पूजन हमने सोचा। वैसे तो मम्मी ने पूरे जो व्रत हैं वो पूरे रख रखे हैं ना,
तो कन्या पूजन तो देखिए नवमी को भी हो जाता है। और नवमी को करने का फ़ायदा ये था ना, हमारे यहाँ पे अधिकतर लोग अष्टमी का खिलाते हैं ना, कन्या पूजन अष्टमी को करते हैं। पर नवमी को पूजन करने का फ़ायदा ये रहा कि कन्याओं को ना इतनी जल्दबाजी नहीं थी जाने की, तो आराम से बैठ के तसल्ली से सब कन्याओं ने अच्छे से जो है खाना खाया। और यहाँ पे ना सिद्धि मुझसे बोल रही थी बार बार कि मम्मा मैं भी बैठ जाऊँ यहाँ पे। पर वही है ना कि जब बच्चों के साथ ना बच्चों को बैठने का मन करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारी कन्याओं को अच्छे से खाना खिलाया और सबने ना अच्छे से आज खाना खा भी लिया था। वैसे ऐसा रहता है ना, अष्टमी के दिन अगर आप कन्या करते हो ना तो बच्चे ना बहुत जगह जाते हैं ना, तो फिर आराम से नहीं खाते नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। पर आज ना बच्चों ने अच्छे से खाना खा लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है सारी कन्याओं के मैं तिलक करूँगी। तो मम्मी बोल रही थी कि तुम ही कर दो सबके कन्याओं के तिलक, और साथ में ना पैर छूते रहना। तो वही मैंने सोचा चलो मैं ही कर दूँगी सारे कन्याओं के तिलक। और यहाँ पे ना सिद्धि भी देख रही थी कि मम्मा कैसे जो है सबके तिलक कर रही हैं। तो यहाँ पे गोलू विधान ने भी ना आराम से बैठ के खाना खा लिया था। और यहाँ पे जब तक जो हमारी पड़ोस की जो कन्या रह गई थी ना वो भी आ गई थी, बहुत छोटी सी बच्ची थी ना, तो वो आई थी ना तो आके एकदम से रोने लगी थी। तो अच्छा लगता है ना, कन्या पूजन होता है ना जिस दिन तो बच्चे आते हैं ना तो घर में कितना रौनक लगती है ना। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हमारा जो कन्या पूजन है वो बहुत अच्छे से हो चुका है। माता रानी का मतलब माता रानी ने जो कन्या पूजन है बहुत अच्छे से करवा दिया था। और हम सब पे माता रानी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, सदैव बना रहे, आप पे भी हम पे भी। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कन्या पूजन करने के बाद मैं आ गई थी मंदिर बच्चों को लेके। गोलू था मम्मी के पास क्योंकि संडे का दिन था तो मम्मी घर पे ही थी। और तो मैं गोलू को घर पे ही छोड़ आई थी क्योंकि मुझे ना कुछ सामान था जो मंदिर में चढ़ाना था। तो मैं गोलू को घर पे छोड़ आई थी, विधान को और सिद्धि को दोनों को लेके आई थी मैं मंदिर। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हमारे मतलब जो है मंदिर घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है ना, तो मैं ऐसे बच्चों को ले आई थी। तो अभी ये जो मंदिर है वो बनना है ना, ज़्यादा बना नहीं है। तो फिर मैंने सोचा मंदिर कोई सा भी हो, जो सामान चढ़ाना है ना तो कहीं भी चढ़ा दो, मंदिर सब एक ही होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए माता रानी को मैंने जो श्रृंगार वगैरह चढ़ाया, कुछ सामान था वो चढ़ाया मैंने मंदिर में। और यहाँ पे फ्रेंड्स ना विधान मुझसे बार बार पूछ रहा था कि मम्मा मैं यहाँ पे सबके पैर छू लूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए विधान के पैर छूने का तरीका देखिए आप, बहुत अच्छा लगता है ना, छोटे छोटे बच्चे ऐसा काम करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबके मैंने पैर छुबाए थे भगवान के। और यहाँ पे पंडित जी बैठे थे ना तो मैंने विधान से पंडित जी के भी पैर छुबाए थे मैंने, और मैंने भी छुए क्योंकि लड़कियाँ जो होती हैं कुंवारी लड़कियाँ वो नहीं छूती हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मंदिर में ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, मंदिर आके ना काफ़ी अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी ना अच्छी होती है मंदिर के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी देखिए जो है हम लोग ने मंदिर में बस सारी जगह पैर छू लिए थे। तो आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक।